तुम हमारे घर पे आके नहीं रह पाओगी। ये प्यार वार छोड़ो, शादी की बात मत करो। कहकर अनामिका फोन रख देती है। तब तक सुमित्रा कार में बैठकर रमेश के ऑफिस में पहुंचती है। कार से ही सुमित्रा रमेश को फोन लगाती है। चाची का फोन देखकर रमेश ऊपर से नीचे उतर आता है। सुमित्रा को ये नहीं पता था कि गरीब रमेश और अमीर अनामिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो गरीब रमेश और अमीर अनामिका की शादी करा के उसे मुश्किल में डालना चाहती थी, लेकिन किस्मत का खेल कौन जानता है। क्या हुआ चाची? आप इस तरह ऑफिस आई, ऐसी कौन सी बात हो गई? रमेश, तुमने जो जुबान दी थी उसे निभाने का समय आ गया है। ठीक है चाची, मैं जरूर निभाऊंगा। बताइए, मुझे किससे शादी करनी है? सुमित्रा बिना कुछ बोले अनामिका की फोटो दिखाती है। हैरान रह जाता है। कब शादी करनी है मैं खुद बताऊंगी, बस कर लेना। ठीक है चाची। रमेश से ऐसा कहकर सुमित्रा खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। इस तरह वो दिन निकल जाता है। अगले दिन करोड़ों की संपत्ति के मालिक भूषण घर में बने ऑफिस में कमरे में बैठकर फाइल देख रहे थे। तभी उसकी दूसरी पत्नी सुमित्रा गुस्से में वहाँ पे आती है। मुझसे बिना पूछे अनामिका के लिए शादी का रिश्ता देख रहे हैं। यह घर है, यहाँ नौकर चाकर है, इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बिना बताए मेरी सौतेली बेटी का रिश्ता देख रहे हो, उसकी शादी कराने जा रहे हो, तो मैं गुस्सा ना करूं? चिल्लाओ नहीं। वो तुम्हारी सौतेली बेटी है सुमित्रा, तुम्हारा लेना देना नहीं। जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। वो मेरी हमेशा सौतेली ही बेटी रहेगी, लेकिन इस घर की वारिस मेरी बेटी अमृता होगी। और ये हसीन सपना कभी बुरा नहीं होगा। मेरी संपत्ति की वारिस सिर्फ अनामिका है। अब जाओ, जिस काम के लिए आई थी वो हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी बेटी अमृता गरीब घर में जाके कष्ट उठा रही है, और वो सौतेली बेटी वो अमीर घर में जाके आराम से रहेगी। अमृता जो आज कष्ट में है उसकी वजह भी तुम ही हो। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अमीर बिजनेसमैन लक्ष्मण के घर में अनामिका बहू बन के जाए, ये मैं कतई नहीं चाहती। तुम्हारे पसंद नापसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं राजी नहीं हूँ। तुम्हारे राजी होने से भी मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले हैं, और राजी ना होने से भी 1 करोड़ रुपए डूबने वाले नहीं हैं। जाओ, अपने काम पे मन लगाओ। भूषण के ऐसा कहते ही सुमित्रा गुस्से से वहाँ कमरे से हॉल में आ जाती है। आवेश में आकर वो सौतेली बेटी अनामिका कैसे अमीर घर की बहू होती है, मैं भी देखती हूँ। हाँ, मनी मन सोच ही रही थी, तभी वहाँ अनामिका आती है। छोटी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम मुझसे क्या बात करोगी? जाओ, जाके अपने पापा से बात करो। जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। छोटी माँ, पिताजी ने जो मेरे लिए लड़का देखा है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। खुश हो गई। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे पिताजी जो रिश्ता लाए हैं उससे शादी नहीं करोगी? रमेश नाम का एक गरीब लड़का है, उसने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई है। उसकी अच्छाई मुझे अच्छा लगा, प्यार कर बैठा। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये बात आप पिताजी को बता दीजिए। अनामिका के ऐसा कहते ही रमेश नाम सुनकर सुमित्रा को थोड़ा शक हुआ। उसने रमेश की फोटो दिखाने को कहा। अनामिका ने रमेश की फोटो दिखाई। किसी लड़के से प्यार करती हो तुम? हाँ छोटी माँ, आप रमेश को जानती हैं? मैं जानती हूँ। रमेश से ही तुम्हारी शादी होगी, मैं वादा करती हूँ। सुमित्रा के ऐसे कहते ही अनामिका खुश हो जाती है। 2 दिन बाद सुमित्रा ने आगे रहकर एक मंदिर में रमेश और अनामिका की शादी करा देती है। बात पता चलने पर भूषण भी मंदिर में आते हैं। वहाँ हुई बातचीत में अनामिका को एक बात समझ में आती है कि सुमित्रा रमेश की एक करीबी रिश्तेदार है। तुमने ऐसा क्यों किया नहीं पूछूंगा, पर एक बार मुझे बताती तो बेटा। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, मैं बस यही चाहता हूँ। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए। अब मैं पसंदीदा लड़के रमेश से शादी की है, अब खुशी खुशी रहो। ठीक है पिताजी, कहकर अमीर अनामिका गरीब सासू माँ के यहाँ आ जाती है। सुनो अमीर बहू, यहाँ बहू बन के क्या क्या काम करना है समझा देती हूँ। रोज बिना चुके करना होगा, नहीं तो बहुत परेशानी होगी। जरूर करूँगी सासू माँ। रोज सुबह जल्दी उठना होगा, सरकारी नल से पानी लाना होगा, फिर गोबर से आंगन लेपना होगा, रंगोली बनाना होगा, पूरा घर पोछा लगाना होगा। कहते हुए करीब 1 घंटे तक किए जाने वाले कामों के बारे में बताया। यह सुनकर अनामिका ने हाँ कह दिया।
उस दिन से उस घर में सोना मुश्किल हो गया, इसीलिए अनामिका बाहर चबूतरे पर सोने लगी। दिन बीतने के साथ साथ अमीर अनामिका धीरे धीरे घर के सारे काम काज करने की आदी हो गई। राम, तुमने नहीं बताया, मेरी छोटी माँ तुम्हारी रिश्तेदार है। मेरी ये रिश्तेदार तुम्हारे पिताजी से दूसरी शादी की है, ये बात मुझे नहीं पता था। सच कह रहे हैं? इस तरह दोनों सारी बातें आपस में शेयर करते हुए खुश रहते थे। इतने में सर्दियों का मौसम आ जाता है, पर अनामिका पर शारदा ने कोई रहम नहीं दिखाया। उस ठंड में भी जब ओस गिर रही होती, अनामिका सारे काम करती रहती। रमेश कभी कभी अनामिका की मदद कर दिया करता था। एक दिन बहुत ज्यादा ठंड थी। शारदा के माता पिता आए। सबने घर में मौजूद कंबल ओढ़ लिए। अनामिका को एक पुराना फटा हुआ कंबल दिया गया। अनामिका उसी पुराने कंबल को ओढ़कर ठंड में जागती रही। इस तरह कुछ दिन बीत गए। फिर रमेश नए कंबल लेकर आया। सब मिलकर घर में रात के समय ठंड में आराम से गर्माहट के साथ सोने लगे। दिन बीतने के साथ साथ अनामिका पर सास ससुर का प्यार भी जाग उठा। सास शारदा अनामिका को समझने लगी। फिर सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।